ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सात्विक मन में। कैसे हैं आप सब? ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आपके घर परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। भगवान शिव का ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार आप सबको ऐसे ही मिलता रहे। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित रक्षाबंधन का त्यौहार साल 2022 में 11 अगस्त को मनाया जाएगा या 12 अगस्त को, इसको लेकर लोगों के मन में संशय है। इसके अलावा रक्षाबंधन पर राखी खरीदते समय और राखी बांधते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राखी बांधने के भी कुछ नियम होते हैं। तो आज की इस वीडियो में चलिए जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार 11 अगस्त को मनाया जाएगा या 12 को, और कौन कौन से वो नियम हैं जो हमें राखी बांधते समय ध्यान रखने चाहिए। रक्षाबंधन का त्यौहार जिसमें बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और रक्षा का वचन मांगती हैं। साथ ही साथ बहनें अपने भाइयों की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जो कि 11 अगस्त को शुरू हो रही है 10:30 बजे से लेकर शुक्रवार 12 अगस्त सुबह 7:15 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। लेकिन पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्रकाल शुरू हो रहा है और भद्रकाल में राखी नहीं बांधी जाती, यानी कि कह सकते हैं कि कोई भी शुभ कार्य भद्रकाल में नहीं किया जाता। इसीलिए लोगों के मन में ये संशय है कि रक्षाबंधन 11 अगस्त का रहेगा या 12 अगस्त का। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रकाल में राखी बांधना निषेध माना गया है, लेकिन फिर भी 11 अगस्त को रक्षाबंधन करना उचित होगा, क्योंकि 11 अगस्त को मकर राशि पाताल लोक में भद्रा होने से इसका परिहार होगा। और पाताल लोक और स्वर्ग लोक की भद्रा जो होती है वो शुभ और फलदायी होती है। इसीलिए 11 अगस्त को पूर्णिमा के साथ साथ भद्रा भी आ रही है और 11 अगस्त को रक्षाबंधन पर 3 शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें आयुष्मान, रवि और शोभन योग है। तो पाताल लोक में भद्रा होने से वैसे तो पूरे दिन राखी बांधी जा सकती है, लेकिन फिर भी कुछ शुभ मुहूर्त हैं जो राखी बांधने के लिए सबसे सही है। अभिजीत मुहूर्त जो कि सुबह 12 बजे से शुरू होगा और 12:55 तक रहेगा। दोपहर में विजय मुहूर्त रहेगा 2:15 बजे से लेकर 3 बजे तक। अमृत चौघड़िया 6 बजे से 7:30 बजे तक रहेगा और प्रदोष में भद्रता पुच्छ का समय रहेगा 5:15 बजे से शाम 6:15 बजे के बीच का समय, जो कि राखी बांधने के लिए सबसे शुभ समय रहेगा। इसके बाद भद्राकाल समाप्त हो जाएगा, लेकिन रात में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसके बाद राखी जो है वो अगले दिन शुक्रवार को सुबह 7:15 बजे तक आप बांध सकते हैं। अगर आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो पूर्णिमा का व्रत 11 अगस्त बृहस्पतिवार के दिन रहेगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी और अगले दिन शुक्रवार को सुबह 7:15 बजे पूर्णिमा खत्म होगी। तो इसीलिए पूर्णिमा का व्रत बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि राखी खरीदते समय और बांधते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बाजार में राखी खरीद रहे हैं तो ध्यान रखें कि राखी पर कोई भी अशुभ चिन्ह न हो, जैसे कि किसी भी मारपीट के निशान, या आजकल बच्चों की राखियां आती है जिन पे सुपरमैन या कोई भी फाइटर्स की तस्वीरें होती हैं, तो ऐसी राखी खरीदने से बचना चाहिए। और साथ ही प्लास्टिक की राखी ना खरीदें। बहुत सी राखियों पर भगवान गणेश का चित्र, स्वास्तिक चित्र या ओम का चित्र बना हुआ होता है, तो ऐसी राखी नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी राखी खुलकर कहीं गिर जाती है तो ऐसा करने से भगवान का अपमान होता है। राखी खरीदते समय ध्यान रखें कि राखी कहीं से कटी फिटी, टूटी फूटी ना हो या खंडित ना हो। खंडित राखियों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता। राखी खरीदते समय रंग का जरूर ध्यान रखें। काले रंग की राखी नहीं खरीदनी चाहिए। किसी भी शुभ कार्य में काले रंग का यूज नहीं होता है, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। आप लाल, हरे, पीले रंग की राखी खरीद सकते हैं। राखी बांधते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे इस घर में पिछले साल की भी काफ़ी बची हुई पुरानी राखियाँ रखी होती हैं और हम उन राखियों को फेंक देते हैं, लेकिन उन राखियों को फेंकना नहीं चाहिए। या तो आप उन राखियों को किसी को बांध सकते हैं या किसी भी जल में प्रवाहित कर दें। राखी बांधते समय अपने भाई को कभी भी नीचे ज़मीन पर नहीं बैठाना चाहिए, बल्कि उसको किसी ऊंचे स्थान पर बैठाना चाहिए। राखी बांधते समय ध्यान रखें कि भाई का हाथ खुला हुआ नहीं होना चाहिए और खाली नहीं होना चाहिए। मुट्ठी हमेशा बंद होनी चाहिए और उस मुट्ठी के अंदर या तो आप भाई जो है वो थोड़े से चावल ले सकता है या उसमें कुछ पैसे लेकर रख सकता है। कभी भी खाली हाथ और खुले हाथ राखी नहीं बंधवानी चाहिए। राखी हमेशा दाहिने हाथ पर बांधे। इसके अलावा जब आप राखी बांधे तो आपके भाई का मुंह उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में होना चाहिए, दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा की ओर पीठ करके होना चाहिए। आपका मुख, बहन का मुख जो है वो राखी बांधते समय पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इसके अलावा रक्षाबंधन के दिन कभी भी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। जब आप राखी में गांठें लगाते हैं तो उसमें 3 गांठें लगाइए।
पहली गांठ भाई की लंबी उम्र और सेहत के लिए, दूसरी गांठ भाई की सुख समृद्धि के लिए और तीसरी गांठ रिश्ते मजबूत करती है। ये तीनों गांठें ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी कि राखी खरीदते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, राखी बांधते समय किन बातों का ध्यान रखना है और राखी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः